हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। पार्ट ए में कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे 4, 8 एंड 12 के लिए। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 और इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 12। पहले हम इन तीनों नंबर के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखो 1 4 जा 4, ठीक है। उसके बाद 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4। उसके बाद 4 आएगा खुद के टेबल में, 4 1 जा 4। तो यहां पर 4 के फैक्टर में आ गया 1 2 4। तो ये हो गए 4 के लिए फैक्टर। अब इसी तरह हमें 8 के लिए भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 8 सबसे पहले 1 के टेबल में हो जाएगा, 1 8 जा। उसके बाद 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 4 जा। और फिर यहाँ पर 4 2 जा। तो यहाँ 8 के लिए फैक्टर हो गए 1 2 एंड 4। आगे 12 के फैक्टर के लिए सबसे पहले तो 1 के साथ 1 12 जा। उसके बाद 2 6 जा, 12 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 जा 12। फिर आगे 4 3 जा 12, ठीक है। और इसके बाद 6 के टेबल में 6 2 जा 12। और लास्ट में यहाँ पर 12 के टेबल में 12 1 जा 12। तो ये सारे हो गए 12 के फैक्टर, 1 2 3 4 6 एंड 12। तीनों नंबर के फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। अब तीनों नंबर के फैक्टर में से हमने कॉमन फैक्टर्स सिलेक्ट करने हैं। तो यहां पर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। तो देखो 1 तीनों के फैक्टर में है, इसलिए ये हो गया कॉमन। इसके बाद 2 भी तीनों के फैक्टर में है, तो ये भी कॉमन। और यहाँ पर 4 भी तीनों के फैक्टर में है, तो 4 भी हो गया कॉमन। और आगे 3 6 12, ये 12 के फैक्टर में तो है, लेकिन ना तो 8 में है ना ही 4 के फैक्टर में है, तो इनको हम कॉमन नहीं ले सकते। तो जो तीनों के फैक्टर में आया वही होगा यहाँ पर कॉमन फैक्टर। तो ये आ गया इसके लिए आंसर 1 2 एंड 4, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। पार्ट बी में है 5 15 एंड 25। इनके भी हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों नंबर के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 25। तो 5 के फैक्टर के लिए देखो सबसे पहले तो 1 के टेबल में 1 5 जा, 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, ये होगा 5 के टेबल में, 5 1 जा 5। तो 5 के फैक्टर में यानी कि 5 जो है या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर 5 के टेबल में। तो ये हो गए इसके फैक्टर 1 एंड 5। आगे 15 के फैक्टर के लिए सबसे पहले तो 1 के टेबल में 1 15 जा। उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 2 7 जा देखो 14, और 2 8 जा 16, यहाँ पर 15 नहीं आया। आगे 3 के टेबल में 3 5 जा। उसके बाद 5 3 जा, 5 के टेबल में आ गया। और लास्ट में आएगा ये 15 के टेबल में यानी कि खुद के टेबल में 15 1 जा। तो ये हो गए यहाँ पर 15 के लिए फैक्टर 1 3 5 एंड 15। नेक्स्ट है यहाँ पर 25। तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, जितने भी नंबर होते हैं 1 25 जा। उसके बाद ये 5 के टेबल में होगा 5 5 जा। और लास्ट में खुद के टेबल में 25 1 जा। तो 25 के फैक्टर हो गए 1
5 एंड 25। अब तीनों के फैक्टर हमें मिल गए, यहां से हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स मींस जो तीनों नंबर के फैक्टर में आया है फैक्टर, उसी को हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो देखो 1 तीनों का फैक्टर है तो ये हो गया कॉमन। उसके बाद 5 भी तीनों के फैक्टर में है तो ये भी हो गया यहाँ पर कॉमन फैक्टर। इसके अलावा यहाँ और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसके लिए आ गया आंसर 1 एंड 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। पार्ट ए में है 6 एंड 8। कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं 6 और 8 के लिए। तो मल्टीपल्स से मतलब है कि यहां पर हमें 6 का टेबल, ठीक है, 6 के मल्टीपल और 8 के मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। और दोनों के मल्टीपल में जो कॉमन होंगे, स्टार्टिंग में 3 कॉमन मल्टीपल यहां पर हमने फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहां हम लिख लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के लिए देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इस तरह से हम इसका टेबल लिख लेंगे। 4 जा हो गया, 6 5 जा, 6 6 जा हो गया यहाँ 36, 6 7 जा, 6 8 जा, 6 9 जा और 6 10 जा। पहले हम 10 तक लिख के देख लेते हैं। इसी तरह हमने 8 के मल्टीपल्स यानी कि 8 का टेबल लिख लेना है, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह से हम लिख लेंगे। 8 6 जा 48, 8 7 जा 8 8 जा, 8 9 जा और 8 10 जा। अभी हमने 10 तक इन दोनों नंबर के मल्टीपल्स लिख लिए हैं। अब इनमें हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो देखो सबसे पहले यहां पर कॉमन मल्टीपल है दोनों में 24। फर्स्ट 3 फाइंड करने हैं तो पहला हमें यहां पर मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट है यहां 48, ठीक है। और उसके बाद यहां अगर हम देखें तो हमें तीसरा कॉमन मल्टीपल अभी नहीं मिला है, यानी कि यहाँ 6 10 जा के बाद हमें आगे 6 11 जा भी यहाँ पर करना है 66, और 6 12 जा हो जाएगा यहाँ 72। अब 8 के टेबल में देखो तीसरा कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया यहाँ पर 72। तो ये हो गए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, और यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। पार्ट बी में कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे 12 और 18 के लिए। तो यहां पहले हम 12 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 का टेबल यहां पर हमने लिखना है 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा, इस तरह से हमने यहां पर लिख लेना है। 12 7 जा, 12 8 जा, 12 9 जा, 12 10 जा। अभी हम यहाँ 10 जा तक लिख लेंगे, आगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आगे के मल्टीपल भी हम लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 18 लिख लेने हैं। 18 1 जा, 18 2 जा, 18 3 जा, 18 4 जा, 18 5 जा हो गया, 18 6 जा, 18 7 जा, 18 8 जा, ठीक है। और यहाँ आ गया 18 9 जा, और लास्ट में 18 10 जा। अब दोनों के हमने यानी कि 12 10 जा तक टेबल लिख लिया, और 18 के लिए भी 18 10 जा तक हमने टेबल लिख लिया। पहले हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें
इन्हीं मल्टीपल्स में फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो हम इससे आगे 12 11 जा, 12 12 जा, और इसी तरह इसमें 18 11 जा, आगे तक हम मल्टीपल लिखते रहेंगे जब तक हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए। तो यहां फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहला फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया यहां पर 36, और उसके बाद यहां 54 है लेकिन इसमें नहीं है। दूसरा कॉमन मल्टीपल है यहां 72, 72 दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल है। और उसके बाद तीसरा भी हमें यहां पर मिल गया 108, दोनों के टेबल में ये आ रहा है। तो इसलिए हमें आगे और मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ गए, 36, 72 एंड 108। तो ये हो गया इसके लिए आंसर।